नमस्कार साथियों, टीचर नगरी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने इस डीएसएसबी के पीआरटी का जो ओल्ड पेपर है इसकी क्या की थी हमने, जीके। अभी हम करेंगे रीजनिंग। तो पहले प्रश्न से करते हैं। पहला प्रश्न है कंप्लीट द एनालॉजी। पहले 100 दे रखा है, एक सेकंड रुको। पहले क्या दे रखा है, 100। तो 100 को हम कैसे करेंगे, पच्चीस गुना 4 कितना होता है, 100। 25 गुना 4 होगा 100। एक सेकंड, पहले मैं 25 गुना 4 100, 25 का स्क्वायर 625, फिर 20 गुना 4 80, और फिर 20 का स्क्वायर 400। इसका आएगा 400। अगला प्रश्न है आपका फाइंड द मिसिंग नंबर इन द स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, 64 जमा 80 कितने होंगे, 144। 144 कितने का स्क्वायर है, 12 का। 25 जमा 11 कितने होंगे, 36। 36 कितने का स्क्वायर है, 6 का। 64 जमा 125 कितने होंगे, 4 5 9 6 2 8 और 1 1 2, 289। 289 कितने का स्क्वायर है, 17 का। इस प्रकार आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पिक आउट द ऑड वन आउट अमॉन्ग द पेयर्स। जो इनमें से अलग है विषम है वो निकालना है हमें। अब देखो 4 चौक कितने होते हैं, 4 गुना 4 16 होंगे। 5 गुना 6 30, 6 गुना 7 42, 7 गुना 8 56। तो यहाँ 8 गुने की 8 गुना, यहाँ 7 गुना, यहाँ 6 गुना, यहाँ 4 गुना। जबकि यहाँ कितना होना चाहिए था, 5 गुना, क्योंकि सीरीज बन जाती 5 6 7 8। ये 4 गुना है, सीरीज से बाहर है, तो इसलिए ये क्या होगा, विषम। कौन सा होगा, पहला विषम है। तो हम इसको, ये आंसर है हमारा, क्योंकि ये 5 गुना होना चाहिए था। अच्छा, अगला प्रश्न है पासे से। इसके अपोजिट कौन सा होगा, किसके अपोजिट पूछा है, 3 के। तो देखो 3 के अपोजिट, 3 के साथ कौन आ रहा है, 2 और 4, ये इसके अपोजिट नहीं होंगे। और 4 के अपोजिट क्या आ रहा है, 6। 4 के अपोजिट 6, और 3 के अपोजिट क्या आएगा, 1। क्योंकि देखो ये पासा 6 और 1 7 एक साथ आ रहे हैं, तो ये पासा उससे अलग है। और 5 और 2 7, 6 और 1 7, 4 बचा यहाँ पे, तो कितना आएगा, 3, क्योंकि 4 और 3 7। तो 1 के अपोजिट में क्या होगा, 3। अगला प्रश्न है चूज द राइट ऑप्शन फॉर। इसके लिए राइट ऑप्शन चूज करना है, मतलब स्टार की जगह इनमें से कोई सा भी ये अंक लेने हैं, और ये जो इक्वेशन है वो सॉल्व होनी चाहिए, बराबर में 3 आना चाहिए। तो यदि हम लेंगे इसका सी ऑप्शन लेके देखते हैं, तो आपको
आ जाएगा। अच्छा 13 गुना 9 करनी है हमें, तो 13 9 कितने होंगे 117। फिर क्या है भाग देनी है। फिर 14 भाग में 11 लिखा हुआ है, तो 14 भाग में 11, फिर माइनस के 13। अब 3 आना चाहिए है ना। तो देखिए अब सबसे पहले क्या होगी भाग, सॉरी हमने गुना कर दी सबसे पहले, तो ये 1 मिनट अरेंज कर देता हूँ। हमें सबसे पहले भाग करनी होगी क्योंकि बोर्ड मास का नियम लगेगा यहाँ। देखो सी ऑप्शन लेते हम, 13 गुना के 9, फिर भाग दे रखी है 14, फिर माइनस 11 भाग के फिर 13 दे रखे ऐसे। तो हमें सबसे पहले क्या करनी है भाग। देखो ये दोनों ब्रैकेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, 13 नम्मा 117 कर सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट में, तो ये घटा हो जाए क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो कितना आया 3, फिर भाग में कितना है 13, तो 3 से 117 भाग करेंगे, 3 तिया 9 बचे 2 3 नाम 27 39 है। 13 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, तो बराबर में 3 ही दे रखा है, तो कौन सा होगा सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब ये मत सोचना सर डायरेक्ट सी पर कैसे गए, सर ने पहले ही सॉल्व कर रखे हैं, क्योंकि मैं यहीं एक एक करके सॉल्व करता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है, एक एक चेक करके बताऊंगा तो ये वीडियो 2 घंटे से भी ऊपर हो जाएगी। और अभी चल रहा है रिवीजन, आपका पेपर मार्च में है, बहुत ही नज़दीक, तो हमें ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना है, अपना अच्छे से तैयारी करनी है। मैं तो आपको बस बता रहा हूँ किस तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, आप 26 देखो। कमल है, ये मान लिया हमने, ये कमल है, इज 5 टाइम्स ओल्डर देन हर सिस्टर वीना। ये वीना, वी से वीना, के से कमल, और एक विनय है, और ये विनय। हम ऐसे डिनोट करते हैं क्योंकि दोनों वी से हो गए। तो कमल है वो 5 टाइम्स बड़ा है अपनी सिस्टर से, और जबकि उसकी सिस्टर कितने 2 साल छोटी है अपने ब्रदर विनय से, जबकि विनय की एज कितनी है 10 साल है, तो यहाँ लिख देंगे 10। ये वीना 2 साल छोटी है तो यहाँ लिख देंगे 8। कमल वीना से 5 गुना बड़ा है, तो ये कितना हुआ 40। अब कमल की एज पूछिए कितनी होगी 40। इस प्रकार आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आएगा ये, ABCD 5 लड़के हैं, ABC क्या खेलते हैं फुटबॉल। तो हम यहाँ देख लेंगे, ये ABC ये क्या खेलते हैं, फुट लिख दी, फुट से बन जाएगी फुटबॉल। अच्छा अब हम लेंगे कोई दूसरा कलर जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। एक सेकंड, बस
ABC फुटबॉल खेलते हैं। BDE प्ले टेनिस, BDE, तो यहाँ से B इसमें भी आएगी, B आ गया, फिर यहाँ लिख देंगे D और E, ये खेलते हैं टेनिस। अब लेंगे हम दूसरा कलर एक और, जिससे कि फिर से हमें कन्फ्यूजन ना हो, तो ले लेंगे ग्रीन, लाइट ग्रीन। फिर ABE प्ले क्रिकेट, AB और E, अच्छा ये E आ रहा है यहाँ, तो AB और E खेलते हैं क्रिकेट, तो AB यहाँ से, E यहाँ से ले लेंगे, ये E आ रहा है इसमें, और AB और E, ये हो गया। अब है अगला हॉकी। हॉकी के लिए एक और कोई कलर ले लेते हैं, एक ये ब्लैक ले लेते हैं, चलो। अब हॉकी खोलते हैं, CD और E, तो C तो इसमें है, D भी है और E भी है, तो यहाँ से लेंगे C, D और E। अब ये हो गया। अब ये पूछा हु प्ले ओनली फुटबॉल एंड हॉकी, अच्छा फुटबॉल कौन कौन खेलते हैं, BDE, और हॉकी कौन कौन से खेलते हैं, हॉकी कहाँ पे, ये CDE। अब अच्छा देखो, D कॉमन है और E कॉमन है, मतलब D और E दोनों फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, लेकिन इसमें से देखना है हमें और कौन से में कॉमन नहीं है। D और E इसमें भी नहीं है, और देखो, और E इसमें भी, E तो क्रिकेट भी खेलता है, इसका मतलब E नहीं हो सकता, तो क्या बचा, D। तो D केवल ऐसा है जो फुटबॉल और हॉकी खेलता है, तो कौन सा आएगा, D। आप यहाँ से भी ये मैप पेपर में आप आसानी से बना सकते हैं, यहाँ से ख़राब हो गया इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया। अगला प्रश्न है, ये देखो, इसमें से कुछ ही नहीं है, इसमें मैच करना है। ये V है, इसके साथ एक और V जोड़ दिया, इसका डायरेक्शन याद रखना इस तरफ। फिर ये V है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसमें एक और V जोड़ देंगे ऊपर की तरफ, ये W बन जाएगा। बस ये सेम मैच करना है। अगला प्रश्न, इन ए गेम म्यूजिक चेयर 16 गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग एंड एवरी राउंड ऑफ म्यूजिक विल हैव 2 मिनट्स ड्यूरेशन। 16 लड़कियां, म्यूजिक है, उसमें 2 मिनट का गैप है, और हर 5 मिनट के बाद क्या है, 5 मिनट का इंटरवल होता है एवरी 5 राउंड्स of music. How much time will be taken to complete the game with condition after each round there is a decrease of 1 person. डिक्रीज भी करना है 1 person. Girls are participating every round music will have 2 minutes duration and interval have 5 minutes. अच्छा देखो, पहली लड़की, एक लड़की गई, an interval of 5 minutes and every round of music 5 rounds of music. टू मिनट्स ड्यूरेशन है, और 5 मिनट्स के बाद इंटरवल 5 मिनट्स ऑफ आफ्टर 5 राउंड्स। तो देखिए कैसे करेंगे, हमने 2 लड़की गई 2 मिनट के लिए, 2 मिनट की 5 लड़की गई, कितना टाइम हो गया, 10 प्लस में फिर 5 राउंड हो गए ना 2 मिनट के, तो कितनी हो गए, 5 इसमें जोड़ देंगे, फिर 2 मिनट के राउंड हुए 5,
10 मिनट हो गए, फिर इंटरवल हुआ 5 मिनट का, 5 इसमें जोड़ दिए। फिर 2-2 मिनट के 5 राउंड हुए, 10 मिनट हो गए, फिर 5 मिनट का इंटरवल इसमें जोड़ दिया। अब बची क्या, 5-5 3 राउंड हो गए, 15। कितनी लड़की हैं, 16, तो एक लड़की बची। अब केवल 2 मिनट का होगा, तो 2 ये हो गए। तो 10 5 15, 15 45 और 2 47। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए। 47 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये राउंड। इस प्रकार आपको करना है। अगला प्रश्न है, अनिल इंट्रोड्यूस मोहन। अनिल मोहन की पहचान करवाते हुए कहता है, ही इज हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई फादर। जो अनिल का फादर है, उसके पिताजी हुए, उसके पिताजी के पिताजी क्या हुए, उसके दादाजी। उसके दादाजी की क्या है, ग्रैंड डॉटर मीन्स पोती। उसकी पोती अनिल की कौन हुई, बहन। उसकी ग्रैंड डॉटर का वो क्या है, पति है। तो वो मोहन किसका, अनिल का क्या हुआ, जीजा। इसमें क्या कहते हैं, सॉरी, हाउ इज मोहन रिलेटेड टू अनिल। तो क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ। वो उसका क्या हुआ, साला। सॉरी, ये तो हम कर चुके हैं, ये हिंदी में आ गए। फिर आगे से करते हैं, ये अब की बार हिंदी में करते हैं। ये लोटस, एल कितने पर आता है, 12 पर। आर 18 पर। कितने ऐड हुए, 6। ओ कितने पर आता है, 15। टी कितने पर आता है, 20 पर। क्योंकि एक लेटर यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। कितने ऐड हुए, 5। फिर टी कितने पर आता है, 20 पर। टी के क्या, एक्स, एक्स कितने पर आवे, 24 पर। तो ये कितने हुए, 4 ऐड। ऐसे 6 ऐड हो रहे हैं, फिर 5, फिर 4, ऐसे फिर 3 2, ऐसे ये सीरीज चलेगी। तो इसी प्रकार हमने एफ कितने पर आता है, एफ आता है ए बी सी डी ई एफ 6 पर। तो 6 में हमें 6 ऐड करने हैं। 6 जमा 6 कितना आएगा, 12। 12 एल किसी में है, एक इसमें, एक इसमें, मतलब ये 2 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, ये कट गए यहाँ से। अब बचे 2 ऑप्शन। अब अगला लेटर क्या है हमारा, एल। एल कितने पर आता है, 12 पर। 12 हम कितने जोड़ होंगे, 5। 12 और 5 17। 17 पर कितना आता है, क्यू। एल क्यू, एल क्यू इसमें भी है और इसमें भी है। फिर आगे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है ओ। ओ कितने पर आता है, 15। 15 में कितने ऐड होंगे, 4। 15 और 4 19। 19 पर कितना आता है, एस। एल क्यू एस, इसमें भी है और इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं, आगे करेंगे। डब्लू, डब्लू कितने पर आता है, 23। 23 में कितने होंगे, 3। 26। 26 पर कितना आता है, जेड। तो इसमें जेड नहीं है, ये भी कटा, और इसमें है जेड। तो क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, होटल। का कूट है 12 और वसी का कितना होगा। एच कितने पर आता है, 8। ओ 15। टी 20। ई 5। एल 12। कितने हुए टोटल, 12 और 5 17। 17 और 18 और 5 23। 23 और 17 30 40। 40 और 20 कितने हुए, 60। सॉरी, कितने हुए, 60। इसमें अक्षर कितने हैं, होटल में 5। 5 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा,
12 है, यही 12 दे रखा है। इसी प्रकार हम इसको करेंगे। उर्वशी में u आता है 21 पर, ये आपको लेटर का नंबर याद होना चाहिए। ये 18 पर, v कितने पर आता है, uv 22 पर, +1 + 19 + 9, 22 और 18 कितने हुए, 30, 40, 40 और 21 और 19 कितने हुए, 30, 50, 40, 90, 90, 9 और 1, 10, कितने हुए, सॉरी गलती हो गई, 22 और 18 कितने होंगे, 22 और 8, 30, 10, 40, 40 और 30 और 10, 40 दूनी 21 और 19 भी कितने हुए, 40, 40 दूनी 80, 9 और 1, 10, तो टोटल कितना हुआ, 90। अब उर्वशी में कितने लेटर हैं, 3 और 3, 6, 6 से भाग दे देंगे तो 15 × 6 = 90, कितना आया, 15। 15 कौन से ऑप्शन में है, डी, तो कितना आएगा, 15। आप इस प्रकार आसानी से कर सकते हैं। ये है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज भी पता कर लेते हैं। अभी 1 सेकंड में आपको आसान तरीका बताएंगे। देखो अब कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक ये हुआ 11 है, एक ये हुआ बड़ा वाला 12 है, एक ये हुआ 13 है और एक ये हुआ यहाँ से यहाँ तक और ये 14। 14 हो गई कंप्लीट। 14 से बड़ा कोई ऑप्शन इसमें है भी नहीं, अब हमें ढूंढने की ज़रूरत है भी नहीं, तो कितने होंगे, 14। इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगला है 2 चिन्ह इनके बदलने हैं हमें और 15 आना चाहिए बराबर में, तो ये होना चाहिए। तो इसका हम ऑप्शन डी लेते हैं, इनका चेंज करके देखेंगे। इसका मतलब है माइनस की जगह तो भाग आएगा और भाग की जगह माइनस, तो 18 जमा तो इनमें सही नहीं है, तो सेम आएगा 12। अब है भाग, भाग की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस, तो माइनस के 5 गुना 6। अब है माइनस, माइनस की जगह क्या लेना है, भाग, भाग के 2। अब देखते हैं 2, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, 2 से 6 को भाग किया कितना आया, 3, फिर मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, तो 18 + 12 माइनस के 15। 18 और 12 कितने हुए, 30, 30 माइनस के 15 कितने बचे, 15 बचे। तो यही पूछा है कि बराबर में कितना आना चाहिए, 15, तो क्या होगा, डी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आप कर सकते हैं, बस जो दे रखे हैं उसके क्या है, हमें इंटरचेंज करने हैं चिन्ह। अगला प्रश्न आएगा, 1 मिनट में इसको रफ कर देता हूँ। एक समूह के प्रत्येक सदस्य को 6 से बांटे जाते हैं। एक समूह है, उस प्रत्येक सदस्य को 6 से बांटे जाते हैं तो 1 से बचता है। यदि हम कोई समूह है उसमें कितने भी बच्चे हैं, यदि हम 6 देते हैं तो 1 से बच जाता है, 7 देते हैं तो 1 सदस्य रह जाता है जिसको 1 भी सेव नहीं मिलता। तो समूह में लोगों की संख्या कितनी है, तो कितनी है उसमें, उस समूह में 9 हैं। कैसे कैसे हैं, देखो 9 व्यक्ति हैं, हम 6 सेव देते हैं
तो कितने आएंगे, 9 छिक्के 54 और एक सेब बच जाता है, तो सेब कितने हैं 55। अब हम 55 को देते हैं 7 सेब, सॉरी 9 लोगों को 7 सेब देते हैं, कितने होंगे 9 सत्ते 63। अब देखो 55 सेब हैं, बिल्कुल सही है। 6 से सेब दिए, एक बचा, 55 सेब हुए। अब हमने दिए 9 को 7 9 सत्ते 63। अब एक व्यक्ति को सेब नहीं मिले, एक भी सेब नहीं मिला, तो इसमें से हमें कितने घटाने हैं 7, तो कितने आएंगे 56। 56 और 7 63, जबकि ये 55 होने चाहिए थे, तो ये ऑप्शन इसका 9 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, 8 देख लेते हैं। 8 को दिए 6 सेब, तो 48 और एक 49 सेब हुए, एक बच गया। और फिर देते हैं हम 7 सेब, तो 8 7 56, तो 8 सेब इसको दिए, तो ये हो जाएगा। इसमें स्पेस भी तो नहीं, अलग अलग ये देख लेना, आपको ऐसे ही करना है आसानी से, इनमें से कोई सा ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी भी मैं बार बार मिटाऊंगा तो लंबी काफ़ी वीडियो हो जाएगी। आपको क्या करना है कि कोई भी एक ऑप्शन ले लेना है, उसमें से 15 छिक्की 90 प्लस एक बच गया, तो मीन्स 91 सेब हैं। अब इसको 7 दे के देख लो, किसको 15 को, 15 सत्ते 105, 105 देंगे तो कितने नहीं मिला 91 105, ये इनमें से ऐसी 10 के दे के देख लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है, ये इनमें से भिन्न बताना है। डिस्पेयर मीन्स क्या होता है, डिस्पेयर मीन्स होता है उम्मीद छोड़ देना। क्या छोड़ देना, उम्मीद छोड़ देना। टच्ड मीन्स क्या होता है, प्रभावित होना, जैसे किसी के टच में रहते हैं मीन्स हम इससे प्रभावित ही तो होते हैं। मिनिएचर मीन्स होता है छोटा चित्र, जिसको हम लघु चित्र बोलते हैं। और डिस्गस्टेड मीन्स क्या होता है, नाराज होना, चिढ़ा हुआ, कहते हैं व्हाट इज डिस्गस्टिंग, तो नाराज होना। तो नाराज होना फीलिंग है, उम्मीद फीलिंग है, प्रभावित होना फीलिंग है, लेकिन लघुचित्र फीलिंग नहीं है। तो इसमें डिफरेंट क्या है, मिनिएचर। ये सब फीलिंग से जुड़े हैं तीनों शब्द, जबकि ये मिनिएचर फीलिंग से नहीं जुड़ा है, इसका मतलब होता है लघुचित्र। तो इसमें विषम ही पूछा है, तो ये मिनिएचर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह शब्द छांटिए जो श्रृंखला में अगली होगी। 2 दूनी 4 प्लस 1, नहीं सॉरी, देखो 2 गुना 3, 2 3 6 माइनस 1 बराबर 5, 5 गुना 3 कितने होंगे 15 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 14। फिर 14 है तो 14 गुना के 3, 14 14 42 माइनस के 1 कितना आएगा 41। ऐसे ही 122 तिया कितने होंगे 22 तिया 66 और 1 तिया 3, 366 होंगे। 366 में से 1 घटा दो, कितना आएगा 365। जिस ऑप्शन में 365 है वही होगा, बी ऑप्शन में हमारे में 365 है, तो क्या आएगा 365।
365 आ जाएगा। अगला प्रश्न हम करते हैं। कोई सुप्रिया है, सुश्री प्रिया, सूर्य की ओर, मान ले ये है, यहाँ से वो चलती है, सूर्य पूरब की तरफ होता है, 10 मीटर चलती है पूरब की तरफ, 10 मीटर, और फिर अपने 10 मीटर दाएं चलती है, फिर 10 मीटर दाएं चलती है। दाएं मीन्स सीधे हाथ की तरफ, तो सीधा हाथ उसका किसकी तरफ होगा? यदि उसका मुख सूरज की तरफ है तो नीचे की तरफ। फिर यहाँ 10 मीटर चलती है, फिर प्रत्येक मीटर पर अपने दाएं मुड़कर वह इतने इतने मीटर चलती है। अब हर बार दाएं मुड़ती है, तो इस बार दाएं मुड़ेगी तो उसका किसकी तरफ होगा? ये 5 मीटर चलेगी। फिर अपने दाएं मुड़ेगी, फिर चलेगी कितनी? 15। ये यहाँ से 15 चली। फिर अपने बाएं मुड़ेगी, फिर 15 चलेगी क्रम से। 1 सेकंड, ये क्या हो गया? मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। अब देखो, शुरुआत से कलर हम दूसरा चेंज करेंगे, रेड। सुश्री प्रिया सूर्य की ओर मुख करके 10 मीटर सामने चलती है। सूरज की ओर मुंह है तो मतलब, और सामने चलती है तो ऐसे बिल्कुल सीधे चलेगी 10 मीटर सामने। ये इसका 10 मीटर, और फिर 10 मीटर दाएं चलती है, फिर 10 मीटर अपने दाएं चलती है, मीन्स सीधे हाथ की तरफ। बाएं होता है उल्टा, दाएं मीन्स सीधा। अब सीधा हाथ उसका किसकी तरफ होगा? नीचे की तरफ। तो ये फिर दाएं चलती है 10 मीटर, ये हमने 10 मीटर चला दी। फिर प्रत्येक बार अपने दाएं, और जब वो नीचे की तरफ चलेगी तो वह चलती जाएगी दाएं दाएं दाएं, ऐसे चलेगी। फिर वो 5 मीटर ऐसे, ये फिर उसका ऊपर की तरफ होगा, वो फिर चलेगी 15। तो ये 5 मीटर यहाँ ऊपर आ गई, ये 10 यहाँ से आ गया। अब फिर चलेगी 15 मीटर दाएं, तो अब फिर किस ऊपर की तरफ मुंह है तो उसका दाएं किधर होगा? इधर की साइड चलेगी। पंद्रह। तो अब कितने मीटर दूर है? अब देखो, यहाँ से चली, यहाँ से यहाँ तक 10 हुआ, और ये 15, तो यहाँ से यहाँ तक चली है, और ये यहाँ से कि मीटर की कितनी दूरी है? 5 मीटर की, क्योंकि ये 10 मीटर की टोटल दूरी है, और ये यहाँ से 5, 15 और 5 कितना होगा? 20। तो कितनी चलेगी? 20 मीटर। कितनी चलेगी? 20 मीटर। ऐसे करना है। अगला है, यदि सूर्य और तारा है तो क्या होगा? सूर्य कब निकलता है? दिन को, तारा रात को। तो याद करें, बिस्तर नींद, कबूतर पक्षी दिन और रात कैसे संबंधित होंगे? तो दिन और रात ही होंगे, बाकी पक्षी और कबूतर से तो इनका कोई संबंध नहीं है। दिया और प्रकाश एक ही हुआ। ये आंसर होगा इसका। अगला है और अंतिम प्रश्न है, कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को हटाती है? देखो, 12 है और एक 13, 13 और 2 15, 15 को हम यदि भाग देंगे 3 से तो कितना आएगा? 5।
ऐसे ये 9 और 7 16, 16 और 11 27, 27 को हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9, 9 तिया 27, तो ये 9। ऐसे इनको जोड़ देंगे 4 और 17 21, 21 15 36, 36 भाग में 3 कितना आएगा 12, तो 12 कौन से ऑप्शन में है? ए। ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला पोर्शन क्या है? मैथमेटिक्स। अगली वीडियो में हम आपको आपकी मैथमेटिक्स कराएंगे कि आप किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।